दो चीज को आप देखेंगे, पाखाना और बावर्ची खाना, झकास बनाया है। उसमें मार्बल होता है, टाइल से होता है। किचन को देख लीजिए, पूरा झकास जन्नत की तरह बनाया जा रहा है। पाखाना को देख लीजिए, जन्नत की तरह झकास बनाया जा रहा है। बाकी दाया बाया हो रहा है, मकान बन रहा है, लेकिन किचन बहुत खूबसूरत होता है, पाखाना बहुत खूबसूरत होता है। मौलाना अब्दुल रब साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, वो कहते थे, जानते हो मुसलमान इतना बड़ा दुनियादार हो गया कि किचन को देख लो खूबसूरत बनाएगा, पाखाना को देख लो खूबसूरत बनाएगा। जानते हैं क्यों? मुसलमान की दुनिया आपको दो जगह नजर आएगी, एक तो बावर्ची खाने में नजर आएगी, दूसरा पाखाने में नजर आएगी। रात भर सोचता रहता है यार कहां से कमाएं, जब कमा लिया तो कैसे खाएं, कैसे पकाएं, और जब खा लिया गोदाम भर गया तो कहां खाली करें। इसलिए आप देखेंगे सबसे ज्यादा पाखाने पर पैसा खर्च होता है। पाखाना बनाने पर खर्च हो रहा है, बावर्ची खाने पर खर्च हो रहा है। रात का वक्त था, एक आदमी ख्वाब देख रहा है, मेरे पीछे शेर है, मैं भाग रहा हूं। जब शेर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं भाग रहा हूं। मेरे आगे कुआं है, मैंने सोचा कि शेर से जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाऊंगा। तो जैसे ही कुएं में कूदना चाहा, देखा सांप वहां बैठा हुआ है डसने के लिए। अब तो सोचा कि अगर कुएं में कूदूंगा सांप मार देगा, अगर पीछे शेर के पड़ा तो शेर मुझे मार डालेगा। उसने सोचा कि यार तीसरी पनाह ढूंढनी चाहिए। देखा कि दरख्त खड़ा, उस पर चढ़ गया। अब उसको जान में जान आई, यार शेर से भी बच गया, सांप से भी बच गया। लेकिन जिस ढाल पर वो बैठा हुआ है उसको दो चूहे काट रहे। एक काले रंग का चूहा है, एक गोरे रंग का चूहा है। अब उसको समझ में आ गया कि चूहे ढाल को काट रहे हैं, यहां से गिरूंगा या तो शेर मुझको दबोच लेगा, या तो कुएं में जाऊंगा सांप मुझको डस लेगा। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो लुंगी में पेशाब। उसके बाद आया ताबीर पूछने वाले के लिए, कारी रूहुल्लाह साहब के यहाँ है। कारी रूहुल्लाह साहब बोले कि ससुराल से ज्यादा पैसा लिए थे, ससुराल में ज्यादा रहते हो शादी के बाद, मुफ्त खा रहे। बोला वो जो शेर तुम्हारे पीछे था वो मलकुल मौत था, तुम जो कुएं के पास आए वो तुम्हारी कब्र थी, और कुएं में जो सांप नजर आया वो अज़ाबे कब्र था। जिस ढाल पर तुम बैठे वो तुम्हारी जिंदगी थी, दो चूहे जो काट रहे थे वो तुम्हारी रात थी, वो तुम्हारा दिन था। तुम्हारी जिंदगी का चूहा रात दिन तुम्हारी जिंदगी को कम कर रहा है। तुम शेर से बेफिक्र हो, कब्र से बेखबर हो, अज़ाबे कब्र से बेखबर हो। तुम्हारी थोड़ी ही जिंदगी है, अगर जान और ईमान बचाना चाहते हो तो मौत से पहले मौत की तैयारी करो। एक बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो जाकर के पूछा बहरा आदमी बीमार से, क्या हाल है? तो वो खिसिया करके बोला मर रहा। तो बहरा को तो कुछ सुनाई देता नहीं। उसने कहा सुबहान अल्लाह मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो? तो बीमार ने कहा कि जहर खा रहे। ये बोला बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन माशाल्लाह खाते रहे। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? कहा मलकुल मौत। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर, बारसोई में इससे बेहतर कोई डॉक्टर नहीं होगा, पूरा इलाज करके ही छोड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह इसने हाथ उठाया है, और जब गलत हो गया तो मोबाइल दिखा करके ये दिखा रहा है कि नहीं हम फोटो ले रहे, हाथ नहीं उठाया है। देखिए कितना चालू है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता
थोड़ा सा टाइम मिलता 3 मिनट का, तो मैं वो पैगाम सुनाता जो अभी आपको सुना रहा हूं। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते, मैं गारंटी लेकर के जाता, काशी पाड़ा का जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग बेदार हो गए।